इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियां आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।
जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। जीवन में कुछ चीजें हमें सहज प्राप्त होती है, कुछ चीजें हम प्रयास पूर्वक प्राप्त करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो औरों के सहयोग से प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो परम पुण्य से प्राप्त होती है। जन्म मिला, हमें शरीर जन्म से प्राप्त हो जाता है। जन्म के साथ माता पिता का लाभ मिलता है, ये सहज संयोग है। इसे हम सांसारिक संयोग के रूप में देखते हैं। इसके लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। माता पिता के सहयोग से हमारा लालन पालन हो जाता है। ये सांसारिक संयोग है जो संसार में माता पिता अपने कर्तव्य के निर्वहन के रूप में हम सबके साथ संपन्न करते हैं। मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके व्यक्ति धन पैसा अर्जित कर लेता है, अपने संबंध बना लेता है, अपने संपर्क बना लेता है, ये सब उपलब्धियां घटित करता है। ये संपादित संयोग है जो हम अपने श्रम से संपादित करते हैं, अर्जित करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हमारा और हमारी आत्मा का जो संबंध है वह शाश्वत संबंध है, अनादि से है और अनंत काल तक बना रहेगा। शरीर का संबंध जन्म से मरण तक है। संबंधियों का संबंध भी इस जीवन तक है और हमारे द्वारा जोड़ा गया धन पैसा का संबंध भी इस भाव तक ही है। लेकिन हमारी और हमारी आत्मा का जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है। हम सबके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो विनश्वर है हम उसका हर पल ध्यान रखते हैं और जो शाश्वत है उसकी हमें पहचान ही नहीं। संत कहते हैं शाश्वत की पहचान करो, उसे जानो, उसे पहचानो, उसे समझो और संवारो जो तुम्हारा है, निजी है, शाश्वत है, अविनाशी। जो सत्य को पहचानता है वही अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर पाता है। संतों के समागम से हमें क्या मिलता है? तुम जिन चीज़ों के पीछे भागते हो संत उन सबसे विमुख है। और उनसे विमुख क्यों हुए?
किसी ने मजबूर किया। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने उसे सांसारिक बंधन का कारण माना है, उसे अपने दुख का मूल जाना है। ये मानकर हम उससे विमुख हुए। और यदि तुम संतों से उन्हें ही पाने का आशीर्वाद चाहोगे तो संत तुम्हें उलझाने का आशीर्वाद आखिर क्यों देंगे? ये दृष्टिकोण ही सही नहीं। संतों का सानिध्य मिलता है तो केवल आत्मा का संवाद सुनना चाहिए, आत्मस्वरूप का बोध पाने के लिए होना चाहिए, जिनसे हमें आत्मा की दृष्टि प्राप्त हो, जिनसे हमें आध्यात्मिक प्रेरणा मिले, वे संत होते हैं। और जब मनुष्य के मन में ऐसी आध्यात्मिक भावना जागृत होती है तभी वो सच्चे अर्थों में अपने जीवन का कल्याण कर पाता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आप सबको संतों का समागम मिलता है। और मैं कहूँगा आप उससे भी बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आप सबके हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, समागम की रुचि है। परम पूज्य गुरुदेव ने बुंदेलखंड की इस धरा को अपनी तपह पूत साधना से सींच सींच कर इतनी उर्वरा बना दिया कि सर्वत्र आज धर्म की फसल लहलहा रही। ये भावना आप सबके हृदय में है। सत्संग पाना और सत्संग का लाभ उठाना दोनों अलग अलग चीज़ है। सत्संग हर कोई पाता है, पर कोई बिरले हैं जो सत्संग का लाभ उठा पाते हैं। संतों की वाणी सुनकर हमारे जीवन में दो चीजें आनी चाहिए। या तो हम सज्जन बने, संत बने, ये कहूँगा तो शायद आप लोग राजी नहीं होंगे। संत बनो, सज्जन बनो, और ये दोनों नहीं कर पाओ तो कम से कम संतुष्टि को अपने जीवन का आदर्श बनो। जो लोग संत के शरण में आकर संतुष्टि धारण करते हैं उनके संसार में विराम लग जाता है। जो संतों के संपर्क में आकर सज्जनता को उद्घाटित करते हैं उनकी चेतना निखर उठती है। और जो संत के संपर्क में आकर खुद संत बनने का मार्ग अंगीकार कर लेता है वो एक दिन परमात्मा बन जाता है। सत्संग का सही लाभ, यही 3 लाभ है जो लेने का प्रयत्न करना चाहिए। आपके इस छोटे से ग्राम में एक छोटा सा बालक था रुपेश, जो आया और उसने सत्संग का पूर्ण लाभ उठा लिया। आज वो एक अच्छी साधना कर रहा है। आज आपके इस गांव में आने का अगर योग बना है, वो तो निष्प्रहता की मूर्ति है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन पूरा परिवार, गांव के अन्य लोग भी बार बार आते रहे। 2 बार गढ़ा कोटा से निकलना हो गया, यहाँ आने का योग नहीं बना। राकेश बार बार कहते थे, हमने कहा चलो इस बार यहाँ गाड़ी स्पेशल आई। हमने इस बार राहतगढ़ में मन बना लिया था कि एक बार कहीं से घूम के भी जाना हो तो जरूर काछी पिपरिया चलना है।
छोटा सा गांव है, लेकिन भाव आप लोगों के बड़े बड़े हैं। ऐसे ही भाव बनाए रखिए। मैं पूरे ग्रामवासियों को आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ से अन्य ब्रह्मचारी भाई और बहन भी निकले हैं। एक शायद कोई कपिल भैया है, हाँ है, ये भी यहीं से है, और कोई बहन भी है, अच्छी बहन, हाँ विकास भी है। हाँ, मेरा परिचय नहीं है ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने आत्मा को पहचानो और आत्म कल्याण के मार्ग में लगो, तभी हम अपने जीवन का वास्तविक उत्थान कर सकेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। वो दृष्टि अपने अंतर्मन में जगनी चाहिए। अभी ज़्यादा कहने की अनुकूलता नहीं है, अभी आए हैं, आप सब ऐसे ही लाभ उठाए। आसपास के सब लोग अपना अपना आग्रह और मनोहार लेकर के आए हैं। रहली वाले अलग बोल रहे हैं, बले वाले अलग बोल रहे हैं, चांदपुर वाले भी बोल रहे हैं, रहली पटना अलग अलग है क्या? और गढ़ा कोटा वाले भी अपना जुगाड़ लगा रहे हैं। और आज जबलपुर तो पूरे दल बल के साथ आया है, गोटेगांव उसके साथ लगा ही है। भावना है सब अपनी अपनी भावनाओं को पूर्ण करें। आगे जो कार्यक्रम होगा आपको बता दिया जाएगा। 1:30 बजे से शंका समाधान का एक सत्र यहीं पर होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की कामना देख सके युग युग तक जबलपुर महासंघ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।